Students, how are you all? In second lecture video, I was telling you about polynucleotide chain, okay? And I was telling you that DNA is a long polynucleotide chain, okay? You know very well. In case of double-stranded DNA, DNA has two strands. Each strand of DNA consists many units of deoxyribonucleotide, okay? And on the basis of these many units of deoxyribonucleotide, each strand of DNA is known as polynucleotide chain, okay? अब आप देख रहे हैं इसमें कि in case of double stranded DNA there are two polynucleotide chains, okay? And these two chains coil around each other and form double helix structure, ठीक है? बता चुका हूँ आपको मैं ये, लेकिन अब थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ये बताने के लिए कि स्ट्रक्चर ये किस तरह बनती है, ठीक है? फिर बात अपनी कि जो एक सिंगल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट होती है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ बाय थ्री केमिकल कंपोनेंट्स, ओके, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट अबाउट पेंटोज शुगर, ठीक है, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज. इन केस ऑफ डीएनए deoxyribose sugar occurs and the chemical formula of deoxyribose sugar C5H10O4, okay. Nitrogenous bases or nitrogen base, you can say that there are four nitrogen bases occurs in DNA: adenine, thymine, cytosine and guanine, okay. And third one is phosphate group. बताया था आपको मैंने कि in both DNA and RNA one acid occur that is called phosphoric acid, okay. And when three atoms of hydrogens removed from phosphoric acid, then a group is formed that is called phosphate group, PO4, okay. And this phosphate group provides help to link two molecules of deoxyribose sugar by the help of phosphodiester bond, ठीक है. जो ये बॉन्ड बनता है ये लिंक करता है दो डिऑक्सीराइबोज शुगर यूनिट्स को, ठीक है. तभी तो आपस में लिंक होकर ये एक चैन बनाएंगे ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है. समझे आप इस चीज को. फिर इसमें क्या आप यहाँ पर देखें कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो किस तरह बनती है, ठीक है. आपको पता है इस चीज का कि जो फर्स्ट केमिकल कंपोनेंट है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर. दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर इज ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है. ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दो तरह की होती है, अल्फा स्ट्रक्चर एंड बीटा स्ट्रक्चर, ठीक है. ये वाली स्ट्रक्चर बीटा स्ट्रक्चर है. मैं आपको बताऊंगा कि इसी वीडियो के अंदर कि ये स्ट्रक्चर किस तरह बनती है, ठीक है. अभी आप जनरली समझे, ठीक है. अब इसमें क्या है कि पता है आपको कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, C5H10O4. यानी कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है इट कंटेन 5 कार्बन्स, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, ठीक है. जो कार्बन नंबर फर्स्ट है इट हैज OH CH, ठीक है. जो फर्स्ट कार्बन है उसके पास OH और H होता है, ठीक है. और जो सेकंड कार्बन है H. नंबर थर्ड कार्बन कंसिस्ट H एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH एंड नंबर फोर्थ कार्बन H कार्बन. और दिस H इज लिंक, दिस H और कार्बन, जो कार्बन है ये जो है ना O लिंक विद कार्बन नंबर फर्स्ट, ठीक है. HCO लिंक विद कार्बन नंबर फर्स्ट और नंबर फिफ्थ पे CS2OH, ठीक है. ये स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोज शुगर की हो गई है. अब बात करेंगे हम नाइट्रोजन बेस की. आपको पता है कि जो चार नाइट्रोजन बेसेस हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, दे लिंक विद कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर बाय द हेल्प ऑफ ए बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है. और ये बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, कि यहां से तो OH डीऑक्सीराइबोज शुगर से और नाइट्रोजन बेस से H, ठीक है, दोनों मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है. अब आप देखें कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है और दूसरा केमिकल कंपोनेंट्स कौन सा है, नाइट्रोजन बेस, ये आपस में लिंक हो गए, ठीक है. तीसरी बात आती है फॉस्फेट ग्रुप की, ठीक है. जो फॉस्फेट ग्रुप होता है फॉस्फेट ग्रुप जो होता है इट लिंक विद कार्बन नंबर 5 ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है. और अब बात ये होती है कि जो ये तीन केमिकल कंपोनेंट्स जो आपस में लिंक हो गए, ठीक है, जब ये लिंक हो जाते हैं तब जाके बनाते हैं ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट, ठीक है. अब मैंने आपको समझाया था कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स हेल्प टू लिंक
मैनी डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड विद ईच अदर। ठीक है, अब लेकिन जो ये फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है ये बनता है एक डिऑक्सीराइबो शुगर के कार्बन नंबर 3 और दूसरी डिऑक्सीराइबो शुगर के कार्बन नंबर 5 के बीच में। ठीक है, और अब आप देख लें कि एक डिऑक्सीराइबो शुगर के कार्बन नंबर 3 से OH और फॉस्फेट ग्रुप के यहां से H। ठीक है, दोनों मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देते हैं यहां पर भी। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, समझे आप चीज को, जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे भी किस तरह बॉन्ड बनता है तो आपको मैं डीपली बताऊंगा। ठीक है, अब आप देख लें ऐसे ही जो ये डिऑक्सीराइबो शुगर यूनिट्स है ये इससे जुड़ती है और बॉन्ड वही है कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है किसके बीच में बन रहा है, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के बीच में। ठीक है, फिर ऐसे ही ये डिऑक्सीराइबो शुगर लिंक होगी साथ इसके बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बन नंबर 5 थे यहाँ पर जहां ये बॉन्ड बना है। अब ये चैन बन चुकी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। ठीक है, दैट कंटेन मैनी यूनिट्स ऑफ डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहां पर भी आप ऐड कर दें कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजन बेस। ठीक है, नाइट्रोजन बेस और यहां पर भी नाइट्रोजन बेस। ठीक है, अब बात चल रही है अपनी कि जो मैंने बताया था आपको कि जो ये फॉस्फेट ग्रुप होता है इट लिंक विद कार्बन नंबर 5 ऑफ डिऑक्सीराइबो शुगर। ठीक है, तो यहां पर भी एक बॉन्ड होता है जिससे लिंक होता है, उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, समझे आप इस चीज को। अब क्या है कि जो ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का, ठीक है, that is known as polynucleotide chain that consists many units of deoxyribonucleotide. It has 2 ends. ठीक है, एक एंड तो होता है 5 प्राइम एंड। ठीक है, और दूसरा एंड होता है 3 प्राइम एंड। ओके, जो 5 प्राइम एंड है इट इंडिकेट्स नंबर 5th कार्बन। ठीक है, और आपको पता है इस चीज का कि जो नंबर 5th कार्बन होता है इट हैज फॉस्फेट ग्रुप, फ्री फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा डिऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं है। अगर कोई दूसरा डिऑक्सीराइबो शुगर मॉलिक्यूल्स होता तो ये फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता। ठीक है, तो अभी कोई नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन नंबर 5 है इट हैज फ्री फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और वो कहलाता है 5 प्राइम एंड। ठीक है, ऐसे ही जो सबसे लास्ट का डिऑक्सीराइबो शुगर है इट हैज 3 प्राइम एंड। ठीक है, लिख देता हूं मैं 3 प्राइम एंड, और जो 3 प्राइम एंड है वो इंडिकेट कर रहा है कार्बन नंबर 3 को, और जो कार्बन नंबर 3 है इट हैज फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर भी कोई दूसरा डिऑक्सीराइबोज शुगर यूनिट्स होती तो उसका तो कार्बन नंबर 5 और इसका कार्बन नंबर 3, इनके बीच में बॉन्ड बन जाता फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अभी कोई है नहीं तो हम कह सकते हैं कि जो 3 प्राइम एंड है इट हैज फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो उसको हमने 3 प्राइम एंड बोल दिया। तो यानी कि एक जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का इट हैज पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर यहाँ पर कोई दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती तो उसकी पोलैरिटी क्या होती, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जब इसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो उसकी क्या होती, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेज होते हैं उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के पास। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर एडेनिन, बताया था ना आपको मैंने कि एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद थाइमिन, थाइमिन बाइंड विद एडेनिन, साइटोसिन बाइंड विद गुआनिन, गुआनिन बाइंड विद साइट्रोसिन। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जैसे इन दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इन दोनों के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ठीक है, तो अब दिमाग लगाएं कि अगर यहाँ पर एडेनिन होता तो दूसरी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती वहां पर कौन सा होता, थाइमिन। अगर साइटोसिन होता तो वहां पर गुआनिन, अगर गुआनिन तो वहां पर साइटोसिन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर थाइमिन होता तो वहां पर क्या होता, एडेनिन। ठीक है, समझे आप इस चीज को। ठीक है, और यही जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है ये मिलकर बनाती है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना है लेंथ ऑफ डीएनए। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द लेंथ ऑफ डीएनए। आपको पता है इस चीज का कि जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इट हैज 2 स्ट्रैंड्स। ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और ईच स्ट्रैंड हैज डिफरेंट पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, बताया अभी आपको मैंने कि जो 3 प्राइम होता है इट इंडिकेट नंबर 3rd कार्बन, और जो 5 प्राइम होता है इट इंडिकेट्स नंबर 5th कार्बन।
जो नंबर थर्ड कार्बन है इट हैज फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अभी बताया था आपको स्ट्रक्चर के अंदर मैंने। और जो नंबर फिफ्थ कार्बन होता है इट हैज फ्री फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फिर बात है अपनी कि जो ये दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं इनके ऊपर नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा यहाँ समझ लें। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि एक जो स्ट्रैंड्स के ऊपर नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे के पास होंगे। जैसे यहाँ एडेनिन है तो थाइमिन है, थाइमिन है तो एडेनिन, साइटोसिन है तो गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, और बीच में क्या होगा, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, पूरे स्ट्रैंड्स के ऊपर है। अब लेकिन जो अपना टॉपिक था, ठीक है, टॉपिक में था लेंथ ऑफ डीएनए कि हम लेंथ ऑफ डीएनए को किस तरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो समझिए आप इस चीज को कि द लेंथ ऑफ डीएनए इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। तो नाइट्रोजन बेसेस यहाँ प्रेजेंट होंगे ना दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के ऊपर, ठीक है, और आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, बेस पेयर, ठीक है। जैसे एडेनिन साथ है किसके, थाइमिन के, थाइमिन एडेनिन के बता चुका हूं अभी आपको मैं, साइटोसिन गुआनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, ठीक है। तो ये बेस पेयर बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो बेस पेयर होते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर, यही डिटरमाइन करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है। वो कैसे कि अगर एक डीएनए के अंदर, ठीक है, जितने नाइट्रोजन बेसेस हैं, टोटल नाइट्रोजन बेसेस बता देता हूं आपको मैं, टोटल नाइट्रोजन बेसेस बेस पेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, ठीक है, कि जो ये दो बेस पेयर है 1 और 2, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नाइट्रोजन बेस पेयर को, देन वी गेट द लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है। समझिए आप इस चीज को। और सिंपली यू शुड नो दैट the presence of nitrogen bases on both strands of DNA provides help to identify the length of DNA. Okay, there are some examples. जैसे एक बैक्टीरिया है जी, सॉरी वायरस है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज, ओके, इट हैज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड 48,502 बेस पेयर। अब जो ये बेस पेयर है they provide help to identify the length of DNA. दूसरा एग्जांपल है 5x174 bacteriophage. Okay, this bacteriophage has a single stranded DNA and 5,386 base pair. अब जो ये बेस पेयर्स हैं वो भी हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द लेंथ ऑफ डीएनए। एक बैक्टीरिया है इकोलाई, इकोलाई हैज 4.6 into 10⁶ बेस पेयर, ठीक है। और हमारे केस में क्या है, ह्यूमंस के केस में समझे आप इस चीज को, इन केस ऑफ हैप्लॉइड सेल, इन केस ऑफ ह्यूमन इट कंटेन 3.3 into 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। जो हमारी एक हैप्लॉइड सेल होती है उनके पास इतने नाइट्रोजन बेसिस पेयर होते हैं, ठीक है। अब बताना चाहिए कि इन केस ऑफ डीएनए, सॉरी इन केस ऑफ ह्यूमंस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पाई जाती है किसकी, डीएनए की, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, जो दो स्ट्रैंड्स रखती है आपस में और दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कोइल होते हैं, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं आप, जैसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसके पास बहुत सारे टर्न्स हैं, जैसे टर्न 1 2 3 4, ईच टर्न कंसिस्ट 10 नाइट्रोजन बेस पेयर। ये बताऊंगा आपको मैं जब आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा ना, ठीक है, उस वीडियो की तरह बताऊंगा कैसे बनती है स्ट्रक्चर। लेकिन अब इतना आप समझे कि जो हर एक टर्न है इट हैज 10 बेस पेयर, ठीक है, और दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस के साथ जो एक हैप्लॉइड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो दो नाइट्रोजन बेस पेयर्स की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 0.34 into 10⁻⁹, ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन केस ऑफ हैप्लॉइड सेल। बट इन केस ऑफ डिप्लॉइड सेल्स ऑफ ह्यूमन, डिप्लॉइड सेल के अंदर जैसे 3.3 था तो उसको आप कर देंगे डबल, 6.6 into 10⁹ एंड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर जो कितनी थी आपकी 0.34 into 10⁻⁹, ठीक है। ये नैनोमीटर होती है, इसको कन्वर्ट किया अपन ने, ठीक है। तो वी विल गेट 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए,
ठीक है। तो आप समझे जनरली है कि जो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसेज होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, ठीक है। और जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस डीएनए की लेंथ कितनी है, ठीक है, ऑर्गेनिम्स के अंदर। ओके, और ओके, our next topic is pentose sugar structure of pentose sugar. Clear? You know very well. Pentose sugar provides help to form a single deoxyribonucleotide unit. Okay, pentose sugar is such type of a carbohydrate, ठीक है। आपको पता है इस चीज का कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो कंपोज्ड होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। इनके भी 4 टाइप्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। लेकिन हमें सिर्फ अभी पेंटोज शुगर के बारे में जानना है। तो जो पेंटोज शुगर है इट इज एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड्स। Monosaccharide term is made up by 2 words, mono plus saccharides. Here mono means single and saccharide means sugar unit, ठीक है। जो मोनोसैकेराइड्स होती है वो सिंपल शुगर यूनिट होती है, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेक नहीं होती है अदर केमिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें ये है समझे कि जो पेंटोज टर्म है इट इज मेड अप बाय 2 वर्ड्स, ठीक है, पेंटा प्लस ओज। हियर पेंटा मीन्स 5 and oz suffix indicate about aldose and aldose indicate about aldehyde functional group. Okay, you should know that pentose sugar की जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, it contain aldehyde functional group and due to presence of aldehyde functional groups the another name of pentose sugar is aldopentose. Okay, तो आप समझे कि जो पेंटा मीन्स 5 है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो पेंटोज शुगर होती है इट कंटेन 5 कार्बन्स इन इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 कार्बन्स वी कैन से दैट पेंटोज शुगर इज 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड शुगर। ओके, देयर इज जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और वो जनरल जो फॉर्मूला है इट इज CnH2nOn। यहाँ पर जो N है इट इंडिकेट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कि आपने कार्बन कितने एटम रखे हैं, ठीक है। ऐसे मोनोसैकेराइड्स ट्रायोज में 3 रखेंगे, टेट्रोज में 4 रखेंगे, पेंटोज में 5 रखेंगे, हेक्सोज जो ग्लूकोज होता है अपना C6H12O6 उसमें 6 रखेंगे। तो अब ये पेंटोज है तो यहाँ कितने रखेंगे 5, N = 5, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से C5, उसके बाद H2 × 5 O × 5 and you get chemical formula C5H10O5. Okay, this chemical formula of pentose sugar and I have told you, बता चुका हूं अभी जस्ट आपको मैं कि 2 होती है पेंटोज शुगर, डिऑक्सीराइबोज होती है, ठीक है, जो डीएनए के अंदर होती है और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है C5H10O4, ठीक है। इसमें क्या होता है एक ऑक्सीजन का एटम रिमूव हो जाता है डिऑक्सीराइबोज के अंदर, तभी नाम देना इसको डिऑक्सी। दूसरी होती है राइबोज शुगर और राइबोज शुगर का जो केमिकल फॉर्मूला है C5H10O5। ओके, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डिऑक्सीराइबोज शुगर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिऑक्सीराइबोज शुगर, स्ट्रेट चेन फॉर्म एंड साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। अब पहले तो पता आपको ये होना चाहिए कि जस्ट बताया अभी C5H10O4 ये केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। In case of straight chain form, you have to write 5 carbons in straight form. Carbon number 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Carbon number first contain aldehyde functional group. See here. Okay. Carbon number second has H and H, left and right both side. H, OH ये configuration है इनकी, H, COH, H, H एंड OH, सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। आपको पता है कि कार्बन हैज 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी। ओके, 1, 2, 3, 4, 5th। ओके, इसमें क्या हम देखेंगे कि जो कार्बन नंबर फर्स्ट है इट हैज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और जो
ऑक्सीजन है, इट हैज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर आप यहाँ देखें जो कार्बन नंबर 4 है इसके पास भी क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, H के पास पॉजिटिव चार्ज है, O के पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक लिंक बनता है, ठीक है, कार्बन नंबर 4 और फर्स्ट के बीच में, ठीक है। और वो लिंक कैसे बनेगा, देखें कि जो ऑक्सीजन है इट इज लिंक विद कार्बन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और जो H था यहाँ पर H+ वो लिंक हो जाएगा इस O के साथ और OH बन जाएगा। ड्यू टू दिस डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स कन्वर्ट्स इनटू सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये स्ट्रेट चेन फॉर्म थी, कन्वर्ट किसमें हो गई है, साइक्लिक फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये जो साइक्लिक फॉर्म है इट इज एग्जांपल ऑफ अल्फा स्ट्रक्चर, ठीक है। एक ट्रिक है, ठीक है, डीपली आप पढ़ना केमिस्ट्री के अंदर। वो ट्रिक में क्या है कि जो कार्बन नंबर फर्स्ट है अगर उसके लेफ्ट साइड हाइड्रोजन एटम्स है और राइट साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगी अल्फा स्ट्रक्चर, ठीक है। इन केस ऑफ बीटा स्ट्रक्चर कि अगर लेफ्ट साइड में OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में H है, ठीक है, कि लेफ्ट में तो OH और राइट साइड में H, तो वो बीटा स्ट्रक्चर कहलाएगी, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कौन सी है, अल्फा स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में H है और राइट साइड में OH है। अब इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए हम बनाएंगे साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डिऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। तो आप देख लें कि इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर कार्बन मतलब 5 है, 1 कार्बन C5, सेकंड कार्बन C2, थर्ड कार्बन C3, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखें जो लेफ्ट में ऊपर लिखे जाएंगे और जो राइट वाले नीचे लिखे जाएंगे, ठीक है, यानी कि HCOH। नंबर सेकंड पे देख लें HCH जो यहां पर है। नंबर थर्ड पे क्या आएगा HCOH। नंबर फोर्थ पे HCO लिंक विद कार्बन नंबर फर्स्ट, देख लें HCO लिंक विद कार्बन नंबर फर्स्ट। और लास्ट में क्या बच गया CH2OH, तो राइट हियर CH2OH, ओके। दिस वन अल्फा स्ट्रक्चर ऑफ डिऑक्सीराइबोज शुगर, ओके। अब अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है बीटा स्ट्रक्चर के अंदर तो कुछ नहीं करना है आपको कि लेफ्ट में तो OH लगा दें और राइट में H हो जाएगा, ठीक है। और इसी के बेस पे आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है। और यहाँ पर भी क्या चेंज करेंगे, लेफ्ट में क्या है OH है तो उसको ऊपर लिखेंगे और राइट में क्या है H, उसको आप नीचे लिख देंगे। दिस वन इज बीटा स्ट्रक्चर ऑफ डिऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि जो डिऑक्सीराइबोज शुगर होती है उसके साथ जो नाइट्रोजन बेस होता है वो लिंक होता है कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ, ठीक है। फिर अपनी बात चल रही थी कि डिऑक्सीराइबोज शुगर से तो OH और नाइट्रोजन बेस से H, ये दोनों मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देते हैं, तब जाके बनता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ओके। ये बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, कि बॉन्ड किस तरह बनता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर, की राइबोज की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। सिंपल है, अगर डिऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो कुछ नहीं है, सिर्फ चेंज करना होगा यहाँ पर OH, ठीक है। नंबर सेकंड कार्बन पे यहाँ जो H है, ठीक है, वहां करना होगा आपको OH, ठीक है। बताऊंगा आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा उस समय, ठीक है, ओके, थैंक यू।